एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने माता पिता के साथ एक किराए के कमरे में रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत ही ईमानदार थी। टूनी चिड़िया का पिता कालू कौआ अब बहुत बूढ़ा हो चुका था, जिस वजह से कालू कौआ कुछ काम नहीं कर सकता था। कालू टूनी चिड़िया से बोलता है, बिटिया टूनी, अब तो मुझसे काम भी नहीं हो पा रहा है। मैं तुम लोगों का खर्चा कैसे चला पाऊंगा? और अभी तुम्हारी शादी भी करनी है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं बेटा। इतने में ही टूनी चिड़िया की माँ बोलती है, हाँ बिटिया टूनी, तुम्हारे पिताजी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब इनसे कुछ नहीं हो पा रहा है। अब तुम्हें ही कुछ करना होगा और हमें बचाना होगा। और ये रूम भी किराया का है। कहीं मालिक साहब आ जाएंगे तो हमें रूम से भी निकाल देंगे। पिछले 4 महीनों से हमने किराया भी नहीं भरा है बिटिया। तुम कुछ करो, नहीं तो हम खाए पिए बिना मर जाएंगे। इस पर टूनी चिड़िया बोलती है, ठीक है माँ और पिताजी, मैं आप दोनों के लिए कुछ भी करूँगी। बस आप लोग आराम से रहिए। कालू कौआ बोलता है, बिटिया, वैसे तुम करोगी क्या? कोई काम तो बताओ जिसे तुम कर सकती हो। टूनी बोलती है, अरे पिताजी, जब मुझे काम करना है तो मैं अपने बगीचों का जामुन बेचूंगी। आखिरकार हमारे ही जामुन हैं, उनसे हम अधिक पैसा कमाएंगे और उसमें किसी को पैसे भी नहीं देने होंगे। और जो पैसे मिलेंगे तो हम बाज साहब का पैसा चुका देंगे। इतने में ही वहां पर राजा बाज आ जाता है और बोलता है, अरे भाई कालू, तुम मेरा घर का किराया कब तक दोगे? तुमने अभी 4 महीनों से मेरा किराया नहीं दिया है। तुम तो जानते ही हो कि हमारा किराया से ही काम चलता है और मुझे खेती गृहस्थी भी करानी है। मेरा किराया तो तुम दे दो भाई। कालू कौआ बोलता है, अरे मालिक साहब, अब मैं आपको क्या बताऊं। इस समय मेरे पास पैसे भी नहीं हैं और आप देख ही रहे हैं कि अब तो मुझसे काम भी नहीं हो पाता है। मालिक साहब, आप 1-2 महीने और रुक जाइए। मेरी बिटिया अब काम करने जा रही है। जो इसे पैसे मिलेंगे तो आपका पैसा चुका देगी। फिर राजा बाज बोलता है, अरे भाई कालू, मैं रुकने को तो रुक जाता, लेकिन क्या बताऊं यार, मुझे भी पैसों की बहुत अधिक जरूरत है। तुम किसी तरह से मेरे पैसों का व्यवस्था करवा दो भाई। इतना सुनकर टूनी चिड़िया बोलती है, मालिक साहब, आप रुक जाइए। बस 1 महीने में मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगी। अगर पैसे नहीं मिले तो आप हमें घर से निकाल देना। राजा बाज बोलता है, ठीक है टूनी, मैं तुम्हारी बात मानकर यहाँ से जा रहा हूँ। पर याद रहे, 1 महीने के बाद अगर तुम लोगों ने पैसे नहीं दिए ना, तो मैं घर से निकाल दूंगा तुम लोगों को। इतना कहकर राजा बाज वहां से चला जाता है और टूनी चिड़िया भी अपने जामुन के बगीचों में चली जाती है। बगीचा में जाकर टूनी चिड़िया देखती है तो उसके बगीचे में खूब सारे जामुन लगे हुए थे। जामुन को देखकर टूनी चिड़िया बहुत अधिक खुश हो जाती है और जामुन के पेड़ से जामुन तोड़कर उसे मार्केट में लेकर जाती है। आज मार्केट में टूनी चिड़िया का पहला दिन था, इसलिए उसका जामुन कोई नहीं खरीदता है। टूनी चिड़िया जोर जोर से चिल्ला रही थी, जामुन ले लो भाई साहब, जामुन ले लो। मीठे जामुन, काले जामुन, मेरे जामुन बहुत अच्छे हैं भाई साहब। आप लोग जामुन ले लीजिए। पर कोई भी टूनी चिड़िया की बातों का ध्यान नहीं दे रहा था। टूनी चिड़िया निराश होकर वहां से अपने घर चली जाती है। घर पहुंचते ही कालू कौआ बोलता है,
बिटिया टूनी, क्या हुआ? आज तुम्हारा जामुन बिका कि नहीं? और मार्केट तुम्हें कैसा लग रहा था? टूनी चिड़िया बोलती है, अरे पिताजी, मैं आपको क्या बताऊं, आज तो मेरे एक भी जामुन नहीं बिके। मैंने बहुत मेहनत से लोगों को बुलाए भी, लेकिन कोई भी हमारा जामुन लेने को तैयार नहीं था। मुझे तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। टूनी चिड़िया की माँ रानी चिड़िया बोलती है, अरे कोई बात नहीं बेटा, आज तुम्हारा मार्केट में पहला दिन था, इस वजह से लगता है किसी ने तुम्हारा जामुन नहीं खरीदा। चलो कल तुम फिर से जाना। फिर अगले दिन टूनी चिड़िया जामुन को लेकर फिर से मार्केट में जाती है। आज भी टूनी चिड़िया मार्केट में चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी, जामुन ले लो, जामुन ले लो, मीठे जामुन, ताजे जामुन, जामुन ले लीजिए साहब, मेरे जामुन बहुत मीठे हैं, आप एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे। लेकिन टूनी चिड़िया के इतना बुलाने पर भी कोई भी उसकी बातें नहीं सुन रहा था और कोई भी टूनी चिड़िया से जामुन नहीं खरीदता है। टूनी चिड़िया फिर उदास हो जाती है। ऐसा ही कई दिनों तक चलता रहता है, लेकिन टूनी चिड़िया का जामुन नहीं बिक रहा था। एक दिन टूनी चिड़िया जंगल में बैठकर रो रही थी और बोल रही थी, हे भगवान, आखिरकार तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तो मेहनत भी कर रही हूँ, लेकिन मेरे जामुन नहीं बिक रहे हैं। अब आप बताइए मैं क्या करूँ? टूनी चिड़िया जोर जोर से रो रही थी। तभी वहां पर एक पक्षी आता है और बोलता है, अरे बहन, आप क्यों रो रही हो? आपको क्या हुआ और आपको किसने कुछ किया है क्या? टूनी बोलती है, अरे भाई साहब, आपसे क्या मतलब, आप जाइए ना, अपना काम कीजिए। वो पक्षी बोलता है, अरे नहीं नहीं बहन, आप अपनी परेशानी मुझसे बता सकती हो सकता है मैं आपके परेशानी का हल निकाल दूं। टूनी चिड़िया बोलती है, अरे भाई साहब, मैं रोज मार्केट में जामुन लेकर बेचने जाती हूँ, लेकिन मेरा जामुन कोई खरीदता ही नहीं है। मेरे पास मेरे सहारे मेरे माता पिता हैं, मुझे उन्हें भी देखना है। अब तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अजनबी पक्षी बोलता है, अरे बहन, बस इतनी सी बात, तुम ऐसा करो, मैं तुम्हारे इसी बगीचे में रोज आ जाया करूँगा और मेरा भी जामुन का बिजनेस है। तुम मुझे जामुन दे देना और उसके बदले पैसे ले लेना। तुम्हारा भी काम हो जाएगा और मैं मार्केट में ले जाकर तुम्हारी जामुन को बेच भी दूंगा। टूनी चिड़िया बोलती है, सच में भाई, सच में आप मेरा सारा जामुन खरीद लेंगे क्या? वो पक्षी बोलता है, हाँ टूनी बहन, मैं सच में तुम्हारा सारा जामुन खरीद लूंगा। वो पक्षी टूनी चिड़िया को जामुन के पैसे दे देता है और जामुन को लेकर वहां से चला जाता है। अब ऐसे ही रोज रोज वो पक्षी आता था और टूनी चिड़िया से जामुन लेकर वहां से चला जाता है। एक महीने के बाद टूनी चिड़िया राजा बाज के पास जाती है और बहुत सारा पैसा देकर राजा बाज से